नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। इसके बाद निर्भया की मां ने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि फांसी देखूँ, यदि मौका मिलेगा तो ज़रूर देखना चाहूँगी। सवाल ये उठता है कि क्या निर्भया के माँ बाप इस फांसी को लाइव देख सकते हैं? नियम कानून के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। वजह यह है कि जो फांसी की प्रक्रिया तय की गई है, उस फांसी की प्रक्रिया में सबसे पहले उनको डेथ वारंट जारी होने के बाद, यानी मर्सी पिटीशन तक की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया है कि ऐसे ऐसे मर्सी पिटीशन दायर होगा, खारिज होगा, उसके बाद लोअर कोर्ट में आप जाएंगे, आपसे मतलब जेल अथॉरिटी और सरकार से मतलब है, और डेथ वारंट जारी करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। डेथ वारंट जारी हो जाएगा। डेथ वारंट जारी हो जाने के बाद ये जेल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी दोषी हैं उनको वो सूचना दे कि आपकी जो है फांसी होनी है और इस दिन फांसी होनी है, ऐसे ऐसे डेथ वारंट हो गया है। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है कि उनको अलग से जो है काल कोठरी में रखा जाता है। जैसे तिहाड़ की यदि बात करें तो चारों दोषियों को अलग रख दिया गया है, अलग सेल में, और उसके बाद जो है जो जेल नंबर 3 है वहाँ पे फांसी घर बना हुआ है, वहाँ से उनको सुबह सुबह ले जाया जाता है और फांसी दी जाती है। इस दौरान मैं उस प्रक्रिया के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि निर्भया की माँ फांसी देख सकती है कि नहीं देख सकती है। तो इस दौरान क्या होता है कि 3 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जो जेल सुपरिटेंडेंट होता है, उनके साथ और भी स्टाफ रहता है। दूसरा डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर होता है, और तीसरा मजिस्ट्रेट होता है, और चौथा यदि होता है कोई तो जल्लाद होता है। और जेल सुपरिटेंडेंट के साथ और भी जेल के कर्मचारी रह सकते हैं। तो होता क्या है कि सुबह सुबह सबसे पहले उनको जगाया जाता है, उसके बाद नहलाया धुलाया जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है। उसके समय पे कहा जाता है कि आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं चाहें तो अपने धार्मिक पुस्तक का वाचन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, अपने इष्ट को, खुदा को, भगवान को, वगैरह वगैरह। उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जब फांसी देनी होती है तब उनको काल कोठरी से निकाल करके फांसी घर तक ले आया जाता है। और जेल सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर जो है जाँच करता है। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट को बताता है कि उसने जो है जिस दोषी को फांसी दी जानी है उसकी पहचान कर ली है, और जो डेथ वारंट होता है उस पे जो है दोषी के साइन कराए जाते हैं। और फिर जो है फांसी देने की प्रक्रिया शुरू होती है। जल्लाद पहले से गर्दन का नाप ले करके फंदा बना चुका होता है, फिर वो ले जाता है वहाँ पे फांसी घर तक, यानी कि जहाँ पे लीवर और फांसी का तख्ता होता है वहाँ पे उनको खड़ा कर देता है। और उससे पहले ही बल्कि काला कपड़ा उस पे चेहरे पे डाल दिया जाता है ताकि वो देख करके भयभीत ना हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जब दोषी को वहाँ पे ले जाया जाता है तो डर के मारे नहीं जाता है, थोड़ी सी जो है जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है या समझाना पड़ता है जल्लाद को कि ये कानूनी प्रक्रिया है। एक चीज़ और आपने सुना होगा कि कान में जल्लाद कुछ कहता है, जल्लाद कुछ नहीं कहता है, यही कहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कानून के आदेशानुसार कर रहा हूँ, मेरी आपसे कोई निजी रंजिश नहीं है, और जिसको भी याद करना है आप उसको याद कर लीजिए। एक तरह से ये औपचारिकता होती है। एक बात और आती है कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा पहले ही पूछ ली जाती है कि आप क्या क्या चाहते हैं। अंतिम इच्छा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अंतिम इच्छा तो जो मर रहा होता है वो यही चाहेगा कि मैं जीऊँ, और वो इच्छा ये पूरी करने की स्थिति में जेल प्रशासन नहीं होता है। तो ये पूछा जाता है कि आप क्या क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये फांसी से पहले का प्रोसेस है कि मैं अपने प्रॉपर्टी का वसीयत करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, कोई कुछ खाने का मन हो वो बता सकते हैं। लेकिन वैसी कोई इच्छा जेल प्रशासन नहीं पूरी कर सकता जो उसके हाथ में ना हो, जो संभव ना हो। अब आते हैं पते की बात पे कि फिर क्या होता है। काला कपड़ा चेहरे पे डालने के बाद उनको तख्ते पे खड़ा कर दिया जाता है, गर्दन में फंदा डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो है इशारा करता है मजिस्ट्रेट जब, और सुपरिटेंडेंट तब जो है जल्लाद लीवर को खींच देता है। लीवर के खींचते ही वो आदमी जो है फांसी जो घर होता है, वो जो तख्ता होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और आदमी फांसी के फंदे पे लटक जाता है। आधे घंटे तक लगभग उसको लटकाया रखा जाता है। फिर जो है नीचे जो है एक फांसी घर टाइप का होता है जो गहरा होता है, उसमें नीचे उतरा जाता है, और वहाँ पे उतर करके और चेक किया जाता है कि सांस तो नहीं चल रही है। तो ये बताना चाह रहा है कि जो निर्भया की मां ने इच्छा व्यक्त की है कि मैं फांसी का लाइव देखना चाहूँगी यदि मौका मिलेगा तो जो जेल मैनुअल के हिसाब से प्रोसेस है, उस प्रोसेस में किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति नहीं हो सकती।
वो अपनी आंखों से फांसी नहीं देख सकता और न ही उसको टीवी पर लाइव किया जा सकता है या लाइव करने का भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे दहशत होगा और फिर आप सामंतवादी युग में चले जाएंगे या जो कुछ गल्फ कंट्रीज में, जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज में होता है कि गोली मार दिया जाता है चौराहे पर वगैरह वगैरह, उस तरीके का कोई भी सभ्य देश नहीं कर सकता है। तो निर्भया की मां जो कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया के तहत न तो फांसी लाइव देख सकती है और न ही उनकी वहाँ पे मौजूदगी हो सकती है। शायद वकील ने उनको बताया होगा, तभी ये बात वो बोली कि यदि मौका मिलेगा तो चलिए देखते हैं 20 मार्च को क्या फांसी होती है या अभी कानूनी दाव पे चले जाते हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।